बिल्कुल अवंतिका, देखिए आज मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि मध्य प्रदेश की मिट्टी का लाल विवेक सागर, जिसने ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया और 41 साल बाद जो मेडल का सूखा है वो खत्म हुआ था। भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जो ब्रॉन्ज मेडल है वो जीता था और आप देख सकते हैं कि जो मंच है वो सज चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम मंच पर मौजूद हैं। उनके साथ विवेक सागर जो पदक विजेता हैं वो भी जो मंच पर है वो आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। नीलकांता भी इस बीच वर्चुअली इस पूरे कार्यक्रम में जुड़ेंगे। वीडी शर्मा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस समय मंच पर नजर आ रहे हैं और मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी के खिलाड़ी और तमाम जो एमपी स्पोर्ट्स एकेडमी के जो खिलाड़ी हैं वो भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए हैं। जो कोच हैं और जो उनके साथ सपोर्टिंग स्टाफ रहता था वो भी इस पूरे कार्यक्रम में उनको भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। आप देख सकते हैं मिंटो हॉल में ये गरिमामय आयोजन शुरू हो चुका है और अब से कुछ ही देर बाद जो विवेक सागर हैं उनको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि विवेक सागर को दी जाएगी। इसके साथ ही नीलकांता जो मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी के खिलाड़ी रहे हैं, यहाँ पर वो प्रैक्टिस करते थे और यहीं से अपनी स्किल्स को डेवलप करके टोक्यो ओलंपिक में पहुंचे थे और भारत के लिए माफ कीजिएगा, ब्रॉन्ज लाने में दोनों ही खिलाड़ियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्वागत के साथ जो आज का कार्यक्रम है उसकी यहाँ पर शुरुआत हुई है और विवेक सागर का यहाँ पर मंच पर स्वागत करते हुए टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने के बाद पहली बार भोपाल आए हैं विवेक सागर और देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनका यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। तो भोपाल से सीधी तस्वीरें हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान को आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। विवेक सागर उनके साथ मौजूद हैं। मध्य प्रदेश सरकार आज विवेक सागर को सम्मानित कर रही है। सीएम शिवराज ने हाल ही में बुके उनके हाथों थमाया है, उनका सम्मान किया है। भारतीय हॉकी टीम को उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जितवाया है और इसको लेकर विवेक सागर को आज सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें ये विशेष कार्यक्रम भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित किया गया है और कार्यक्रम की शुरुआत आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। बुके के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विवेक सागर का कार्यक्रम में स्वागत किया। माननीय मंत्री महोदया कुछ ही देर में उनको सम्मानित किया जाएगा। तो सीधी तस्वीरें आपको भोपाल के मिंटो हॉल से दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अब हमारे जो 2 स्टार इस समय मंच पर हैं उनका स्वागत करेंगे। श्री अशोक कुमार जी, प्रशिक्षक श्री अशोक ध्यानचंद जी, हम आपको बता दें कि 1975 में जब भारत ने विश्व कप जीता तो उसका विनिंग गोल अशोक ध्यानचंद जी ने किया और अशोक ध्यानचंद जी में ध्यानचंद जी का नाम इसलिए इतना महत्वपूर्ण है कि 1932 में जब हमने अमेरिका को हराया तो दादा ध्यानचंद की वजह से ये जीत 24-1 से थी जो आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और 36 में तो हद हो गई जब हिटलर ने दादा ध्यानचंद की हॉकी को चेक किया, तब हमने 8-1 से शिकस्त दी थी, गोल्ड मेडल जब जीता था जर्मनी को। ऐसे दादा ध्यानचंद के सुपुत्र श्री अशोक ध्यानचंद जी, दादा ध्यानचंद जिनके नाम पर अब राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कर दिया गया है। अशोक ध्यानचंद जी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सहायक प्रशिक्षक भारतीय दल श्री शिवेंद्र सिंह जी का स्वागत करेंगे। शिवेंद्र सिंह ग्वालियर से हैं, हमारा सौभाग्य है, भारत को उन्होंने 8 साल सेवाएं दी हैं। 2012 के लंदन ओलंपिक में आप हिस्सा ले चुके हैं, फॉरवर्ड खेलते रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि मैं स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करूं, यहां मौजूद जो गैलेक्सी है, सबसे पहले स्वागत माननीय मंत्रीगणों का, माननीय विधायक गणों का। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि ये जो कांस्य पदक हमने 41 साल बाद जीता है, उससे पहले 1968 में जब हमने पहली बार कांस्य पदक अर्जित किया तो उस टीम के हिस्सा थे श्री इनामुर रहमान साहब, सामने बैठे हुए हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि इनामुर रहमान साहब लोगों की
बधाई स्वीकार करें। आपसे ये सिलसिला शुरू हुआ, आपके आशीर्वाद से बच्चे तरक्की कर रहे हैं। इनामुर रहमान साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत इज्जत करते हैं आपकी और मित्र का दर्जा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 1972 में भी हम कांस्य लेकर आए, उसमें भी भोपाल के एक खिलाड़ी का बड़ा योगदान था, श्री असलम शेर खान साहब। उनके लिए भी जोरदार तालियां बनती हैं। हम ओलंपियंस प्रोड्यूस कैसे कर पा रहे हैं, इसकी एक वानगी एक दो सेंटेंस में आप समझिए। जब ये पदक जीतने का सिलसिला टूटा, वो 76 का मॉन्ट्रियल ओलंपिक था, हम 7वें स्थान पर रहे। अचानक से प्राकृतिक मैदानों से एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी खेली जाने लगी। तब हमारे पास एस्ट्रोटर्फ नहीं था, हमारे खिलाड़ी समझ ही नहीं पाए और हमारे पैर लड़खड़ा गए। 1982 में जब हमने एस्ट्रोटर्फ पर खेल खेला, तब देश में मात्र 2 एस्ट्रोटर्फ हुआ करते थे। आज अकेले मध्य प्रदेश में 18 से ज्यादा एस्ट्रोटर्फ हैं। भोपाल में 4 एस्ट्रोटर्फ हैं। दादा ध्यानचंद के नाम पर हमने एक स्टेडियम बनाया है, जिसमें हमारे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। वहां एस्ट्रोटर्फ है, ऐशबाग स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ है, साई के पास 2 एस्ट्रोटर्फ हैं, और हमारे छोटे छोटे जगहों पे हमारी हॉकी एकेडमी जो है ग्वालियर में, वहां हमारे पास 2 एस्ट्रोटर्फ है। सिवनी में हमारे पास एस्ट्रोटर्फ है। छोटी जगहों पे जहां कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, बैतूल में है, मंदसौर में है, तमाम जगहों पर है। इसलिए हम अब नर्सरी में मजबूती के साथ खड़े हैं और हम ओलंपियंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। 18 हमारी एकेडमीज हैं। कुछ दिनों पहले हॉलैंड, जो कि हॉकी में बहुत आगे है, उसके कोच आए थे, ओल्ड्समैन, बहुत ही नामी कोच हैं, खिलाड़ी भी रहे हैं। उन्होंने जब हमारी हॉकी एकेडमी देखी ग्वालियर में, तो उन्होंने कहा निस्संदेह ये दुनिया की सबसे अच्छी एकेडमी है। ये विदेशी कोच ने दस्तखत किए इस बात पे। हमने शुरुआत करी, माननीय मुख्यमंत्री ने जब कार्यभार संभाला, जब इस विभाग का बजट 5 करोड़ हुआ करता था, आज 200 करोड़ के आसपास हम खर्च कर रहे हैं और इच्छा है कि और ज्यादा बढ़े। जब माननीय मुख्यमंत्री ने ये यात्रा शुरू की, तब से लेकर आज तक सफलताओं का नया इतिहास हम लिखते चले आ रहे हैं। और अब हम ओलंपिक में पदक हासिल करके ऊंचे से और ऊंचे दर्जे पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह जब विवेक आज एयरपोर्ट पे उतरे, माननीय मंत्री जी उनको रिसीव करने गई, उन्होंने कहा खुश हो? विवेक बोले कलर बदलना चाहता हूं अपने पदक का। कितनी सामान्य भोली सी एक बात है कि कलर बदलना चाहता हूं। इतनी विनम्रता, सीखने की इतनी उत्कट इच्छा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम जो खेल अकादमियां चला रहे हैं, उन्होंने परिदृश्य बदल दिया है। हमारी जो शूटिंग एकेडमी है, वर्ल्ड की बेस्ट है, ये इंटरनेशनल एजेंसीज ने सर्टिफाई किया है। हमारी एक्वेस्ट्रियन की जो एकेडमी है, वर्ल्ड की बेस्ट एकेडमीज में से एक है। ये सिलसिला लंबा है, माननीय मंत्री जी अभी इस पर चर्चा करेंगे। ऐसे माहौल में जब मध्य प्रदेश फ्लरिश कर रहा है, आप सभी का इस आयोजन में बहुत बहुत स्वागत है। और इस नाते भी हम यहाँ माननीय सांसद महोदय का स्वागत करना चाहते हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं श्री वी डी शर्मा जी, के आप ओलंपिक एसोसिएशन मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। इस नाते उनका स्वागत एक बार तालियों के साथ करना चाहते हैं। मैं स्वागत उद्बोधन से पहले माननीय संचालक महोदय से विनम्र आग्रह करूंगा कि आप मुख्य सचिव महोदय का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। उसके बाद स्वागत उद्बोधन की ओर चलेंगे। संचालक महोदय श्री पवन जैन जी आदरणीय श्री बैस साहब का स्वागत करेंगे। श्री इकबाल सिंह बैस मुख्य सचिव महोदय हमारे बीच में मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देवियों सज्जनों। अब विनम्र आग्रह माननीय मंत्री खेल और युवा कल्याण माननीय अजय सिंधिया जी से कि आप आएं और स्वागत उद्बोधन दें हमारे आज के स्टार्स के सम्मान में। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा मेरा उद्बोधन शॉर्ट एंड स्वीट होगा, इसलिए मैंने चूज किया कि मैं वेलकम स्पीच करूंगी आप सबकी। मैं आज स्वागत करती हूं मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी की। मेरे पास शब्द नहीं है कि जब आपने मुझे अपने खेल मंत्रालय दिया था 5 दिसंबर 2005 में, तो तब हमने बात करी थी और आपने कहा था कि मैं आपको दे रहा हूं ये विभाग और हमें ओलंपिक मेडल चाहिए। उस सफर 2006 से 2021 तक मेरे लिए लंबा सफर रहा, पर उस हर मोड़ पे, हर
कदम पे आप मेरे साथ रहे, दुख में सुख में। मेरे एथलीट्स के लिए हमेशा एक रीढ़ की मेन हड्डी स्पाइनल कॉर्ड रहे, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा स्पोर्ट्स बजट निम्न स्तर का था, 5 करोड़। और इनकी वजह से लगातार बढ़ोतरी हुई, क्योंकि मैंने उनको कहा सिर्फ ये एक बात कि मैं प्रूव करूंगी कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ी आपके लिए आपको गौरवान्वित करेंगे, मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करेंगे। और आज ये भी मैं कठिनाई बताऊं आपको कि 2018 के बाद, चुनाव हारने के बाद 50 करोड़, एक 200 करोड़ की बजट, सबसे लोएस्ट बजट अपने डिपार्टमेंट की, वो 200 करोड़ 50 करोड़ कट गए। हमारे लिए तो एक बहुत ही खराब स्थिति थी। मैं बच्चों को कहां से खिलाऊं, कहां से पिलाऊं, कैसे उनको आगे बढ़ाऊं। और मैं मुख्यमंत्री जी के पास गई और मैंने कहा प्लीज आप मुझे मदद करें, कम से कम हम वापस उसी मोड़ पे आए जब हमने एग्जिट किया था, और उनने 50 करोड़ और बढ़ा दिए। इसीलिए मैं आज मेरे सब एथलीट्स के साथ, मेरे सब कोचेस के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत, वंदन। मैं स्वागत करती हूँ मेरे विवेक सागर के लिए। मेरे लिए विवेक मेरा बेटा रहा। विवेक और नीलाकांता हमारे हॉकी की एकेडमी थी। उन दिनों में अशोक ध्यानचंद जी हमारी एकेडमी देखते थे। और ये इटारसी का बेटा, जब आप कहते हो ना कि अरे वो बाहर का है, ये वहां का है, ये इंग्लैंड का है, तो ये हमारा होनहार बच्चा इटारसी का है। हमारे सीताशरण जी पूर्व अध्यक्ष की जगह से है। और इसने, मैंने उसको एक ही चीज कही जब मैं देख रही थी कि ये चैंपियंस जीत रहा था। इसने जाके यूथ ओलंपिक्स में हमारी कप्तानी की और हमें मेडल मिला उसमें। पर मैंने एक ही चीज कहा उसको, मैंने एक ही चीज कहा कि बेटा जमीन पे पैर रखो, ये हार, ये फूल, ये सब मोमेंट्री है, मौके की 2 सेकंड की बात है। पर अगर तुम अपने फील्ड में कंसंट्रेट नहीं करोगे तो तुम टीम से आउट हो जाओगे और तुम्हारा पूरा करियर चौपट हो जाएगा। और आप देखो कि कितना विनम्र हमारा बेटा यहाँ, जो आज हम सबको, मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया। मैं आज स्वागत करती हूँ मेरे सारे कैबिनेट मंत्रियों को। एक फोन कॉल से आप लोग सब इस खेल विभाग, छोटे से खेल विभाग के लिए आप लोग आए इस स्वागत में, क्योंकि आपको पता था कि ये आज मध्य प्रदेश का एक गौरव को हम आज स्वागत और हम आज फेलिसिटेट कर रहे हैं। मैं आप सबको हमेशा, आप मेरे संभल रहे हो और पूरा सपोर्ट आपका मेरे खेल मंत्रालय से मिल रहा है। आप मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ मेरे माननीय मुख्य सचिव को और उनके सारे जो ACS और प्रमुख सचिव जो आज मेरे एक फोन कॉल पे आज आए। हमारे मुख्य सचिव हमेशा हमारे लिए एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं मेरी पूरी लाइफ में कि अगर मुझे कुछ रोना होता था तो मैं इनके पास पहुंचती थी और हमेशा वो सॉल्व हो जाता था। क्योंकि सारी चीज़ें तो मैं मुख्यमंत्री जी के पास नहीं ले जा सकती, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कहेंगे अरे ये तो रोती ही रहती हैं। तो इसीलिए CS के पास जाती थी और हमारे अधिकारियों ने हमें बहुत बहुत मदद की। मैं आज स्वागत करना चाहती हूँ मेरे कोचेस को, जिनके बिना आज हम इस स्टेज पे नहीं रहते। आप लोगों की वजह से आज हमें इतने मेडल्स मिल रहे हैं और इतना हमारा
आज हमारे डिपार्टमेंट का नाम हमारे मध्य प्रदेश में छा रहा है। मैं इसके साथ साथ हमारे डिपार्टमेंट के भी सब व्यक्तियों को, ऑफिसर्स को मैं आज स्वागत करती हूँ, क्योंकि आपके बिना भी फाइल्स चलती नहीं है और फाइल्स के बिना सरकार नहीं चलती, तो इसीलिए आपका भी स्वागत। आज इंटरनेशनल यूथ डे है और इस इंटरनेशनल यूथ डे पे कितनी बेहतर चीज़ हो सकती है कि हम एक यूथ को आज फेलिसिटेट करें जिसने हमें ओलंपिक मेडल लाया। आज वो दिन नहीं है हमारी बात, आज वो दिन है विवेक सागर की बात, जिसने हमारे लिए नीलाकांता के साथ दो ओलंपिक मेडल्स हमारे मध्य प्रदेश के लिए लाए। आज दिन मेरा नहीं है, मेरे लीडर का है, मेरे शिवराज सिंह चौहान का है, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी नहीं होती, विवेक सागर नहीं होते, अशोक ध्यानचंद उनके ट्रेनर नहीं होते, कोच नहीं होते, और हमारे सारे जो